Hello guys, my name is Samir and you are watching Hard to Easy YouTube चैनल। गाइस इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे कि बाइसेक्शन मेथड क्या होता है। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में हम इसके दो एग्जाम्पल और देखेंगे। ये देखिए, ये रहे इसके दो एग्जाम्पल। गाइस ये जो फॉर्म इसका जो मेथड होता है करने का, ये बहुत लॉन्ग हो जाता है करने के लिए, लेकिन ये है बहुत इजी। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। और गाइस अगर आपने अभी तक ईयरफोन नहीं लगाया है तो उसे भी लगा लेना, जिससे आपको एक बेटर क्वालिटी का साउंड सुनने को मिलेगा। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस फिर हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए पहला टॉपिक है हमारा पहला है हमारा कि बाइसेक्शन मेथड क्या होता है। तो क्या होता है बाइसेक्शन का मेथड जो है, ये हमें अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें एक्स की कुछ पावर होती है, चाहे पावर 1 हो या 2 हो या कुछ भी हो। ठीक है। और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस क्या होती है? जिसमें लॉग होता है, लॉग के कुछ फंक्शन होते हैं, या साइन एक्स होता है या कॉस एक्स होता है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं ये बाइसेक्शन मेथड होता क्या है। ओके ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका चलिए बाइसेक्शन मेथड, इट इज आल्सो नोन एज बोलिनो मेथड। इस मेथड को हम बोलिनो मेथड भी कहते हैं। दिस मेथड is based on the repeated application of intermediate value of property। इसमें क्या होता है? इसमें हम दो वैल्यू से एक इंटरमीडिएट वैल्यू निकालते हैं और उसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते रहते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई दो वैल्यू हमने फाइंड करी ए एंड बी, तो उसमें एक वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके, और इसका जो मिड पॉइंट है उसे हम इस फॉर्मूले के जरिए निकालते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, हमें इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ बाइसेक्शन मेथड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हमने पहले क्या बताया था कि इस इक्वेशन के लिए पहले हम दो पॉइंट निकालते हैं, जिस पर जो फंक्शन की वैल्यू आती है वो उन दो वैल्यू पर पॉजिटिव आई और नेगेटिव आई। ठीक है, देखिए पहले हमने इस इक्वेशन में 0 रखकर चेक करा। जब हमने इसमें 0 रखा तो क्या हुआ? फंक्शन की जो वैल्यू थी वो हमारी नेगेटिव आ गई, -9 आई तो मतलब नेगेटिव आ गई। ठीक है, हमने सेकंड वैल्यू चेक करी, सेकंड आई हमारी -12। ठीक है, थर्ड रखी 2 रखी तो हमारी -9 आ गई। इसके बाद जब हमने 3 रखा तो हमारी वैल्यू तो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि हमने ये दो वैल्यू को फाइंड कर लिया है। ठीक है, मतलब जो इसके बीच में जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हमारे इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। सो चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस ये जो हमारे जो दो पॉइंट थे, एक नेगेटिव और पॉजिटिव, इन्हीं पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये इंटरवल हो गई। ठीक है, एक माइनस का एक पॉजिटिव। ठीक है, ये जो माइनस वैल्यू आई ये कौन से इंटरवल से आई? इससे। तो हमने यहाँ 2 रखा। ये पॉजिटिव वैल्यू आई वो किस इंटरवल से आई? वो इससे आई। ओके, तो चलिए गाइस हम इन नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज के बीच में फाइंड करते हैं। ठीक है, इसका रूट्स। तो इसके लिए पहले हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लगाना होगा। सो इसमें हम क्या करते हैं? अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करते हैं
किसी भी दो फंक्शन की वैल्यू का हम हाफ कर देते हैं जो इससे पहले हमने यूज की थी। जैसे हमारा x1 है, हमने जो पहले हमने इंटरवल ये इसका इंटरवल निकाला, वो इंटरवल एक पॉजिटिव वैल्यू जो आई है वो किससे, इस इंटरवल से, और नेगेटिव वैल्यू आई इस इंटरवल से। सो हमें इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर कर उसको हाफ कर देना है। तो जो हमारा 2.5 आया है, ये 2.5 इन दोनों इंटरवल में किसी इंटरवल के बराबर होना चाहिए, तो वो हमारा रूट्स होगा। ठीक है, तो इसे अब देखिए, ये हमारा 2.5 है, ये जो 2.5 है वो इस मतलब ये जो इसके इंटरवल है इस इंटरवल के बराबर है नहीं है। सो अब हमें क्या करना है, इस इंटरवल की वैल्यू है, इस वैल्यू को हमें इस फंक्शन में दोबारा रखना होगा जिसमें हमने ऊपर रखा था। ठीक है, जैसे ये रहा हमारा इंटरवल, हमें इसके अंदर रखना है। ठीक है, चलिए देखते, अब ये देखिए, अब ये जो हमारी वैल्यू आई है, अब इस वैल्यू को हमें उस फंक्शन में रखना है। उसमें रखने के बाद इसकी वैल्यू हमें चेक करनी है, ये वैल्यू नेगेटिव आ रही पॉजिटिव आ रही। अब ये जो वैल्यू है वो हमारी नेगेटिव आ रही है, इसका क्या करना है, ये नेगेटिव वैल्यू आई है किस पर आई है, इस पर। तो अब इसे मानेंगे हम ए। ठीक है, अब पॉजिटिव वैल्यू किस पर, अब ये हमने ए मान लिया। अब हमें बी जो है, बी की जो वैल्यू है वो हमें ऊपर इससे पहले जो इंटरवल था उसमें से लेनी है। तो नेगेटिव वैल्यू हमने यहाँ से ले ली, पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे इसमें से। तो ये नेगेटिव इंटरवल है, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर लेंगे 3, हमने 3 ले लिया। इसके बाद अब हमें इन दोनों वैल्यू पर दोबारा हमें ये जो हमारी जो दो वैल्यू हमने निकाल ली, अब ये हमारा इंटरवल हो गया। ठीक है, किसके बीच का, ये हमारा इंटरवल हो गया इन दोनों के बीच का। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का इंटरवल निकालेंगे, उसके लिए मतलब इन दोनों के बीच में जो पॉइंट लाई करेंगे उन्हें निकालेंगे। तो उसके लिए हमें सेकंड अप्रोक्सीमेशन लगाना होगा। अब इसमें क्या करना है, ये देखिए, अब हमने मतलब इसे हमने नेगेटिव माना, इसे पॉजिटिव माना। अब क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शंस का मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट निकालेंगे, तो जैसे हमने पहले निकाला वैसे अब इसे निकाल लेंगे। इसका मिड पॉइंट ये आया। ठीक है, अब ये जो हमारा इंटरवल आया है, ये इंटरवल इन दोनों इंटरवल इन दोनों, जैसे ये इंटरवल हमारा, ये दोनों जो इंटरवल हैं इन दोनों में तो किसी की इक्वल है नहीं है। तो फिर हमें इसकी वैल्यू दोबारा फंक्शन में रखनी है। फंक्शन में रखने के बाद ये जो हमारी वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आ गई। ठीक है, मतलब ये अभी इन दोनों की इक्वल नहीं है, तो हमें इसकी वैल्यू दोबारा फंक्शन में रखनी है। फंक्शन में रखने के बाद हमें ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई। ठीक है, अब हमें इस फंक्शन पर दोबारा हमें मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए पीछे क्या हुआ, हमारा ये मतलब ये हमारा पॉजिटिव इंटरवल, ये पॉजिटिव वैल्यू थी वो कौन से इंटरवल से आई, इससे आई। ठीक है, और फिर हमें मिड पॉइंट निकालने के लिए एक हमें चाहिए नेगेटिव इंटरवल। तो नेगेटिव इंटरवल के लिए हमें क्या करना होता है कि इस अप्रोक्सीमेशन से पहले नेगेटिव इंटरवल था उसे लेना है। ये हमारा नेगेटिव इंटरवल हो गया। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, हमने दोनों वैल्यू ली। अब आगे फिर क्या हुआ, हमने फिर इसको दोबारा इंटरवल निकाला। मतलब हमने नेगेटिव पॉजिटिव ले लिए दोनों, अब हमें इन दोनों के बीच का निकालना है।
इंटरवल। इन दोनों के बीच का इंटरवल क्या आया, ये आया। अब ये जो 2.625 है, ये इंटरवल इन दोनों में से किसी के इक्वल है या नहीं, तो इन दोनों में से किसी के इक्वल नहीं है, तो हमें दोबारा इसकी वैल्यू फंक्शन में डालनी होगी। फंक्शन में डालने के बाद फंक्शन को हमने सॉल्व करा, अब ये वैल्यू आ गई। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आ गई। नेगेटिव आ गई तो हमें क्या करना है, हमें एक पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। पॉजिटिव वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, इस अप्रोक्सीमेशन से पहले वाले अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू में से लेनी है। तो नेगेटिव ये आ गई, पॉजिटिव हमने ऊपर से ली, तो क्या आ गया, हमारे दोनों इंटरवल चूज हो गए। नेगेटिव हमारा ये रहा, पॉजिटिव वाला हमारा ये रहा, हमने दोनों इंटरवल चूज कर लिए। अब इसके बाद क्या होगा, सिंपली अब इन दोनों इंटरवल के देखिए, अब इन दोनों इंटरवल से हम दोबारा फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। हमने इससे इसका मिड पॉइंट निकाला, ये आ गया। अब ये जो हमारी वैल्यू आई है, ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव, मतलब ये जो वैल्यू है, अब इस वैल्यू को हमें इस वैल्यू में रख, अब ये मतलब सॉरी ये चेक करना है कि ये जो पीरियड आया है, ये पीरियड इन दोनों के इक्वल है या इन दोनों में से किसी एक के इक्वल है या नहीं। तो इन दोनों में से किसी के इक्वल नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको दोबारा अप्रोक्सीमेशन करना होगा। अब इस वैल्यू को हमें दोबारा फंक्शन में डालना होगा। फंक्शन में डालने के बाद क्या मिलेगा, ये वैल्यू आएगी। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आई या पॉजिटिव आई, ये वैल्यू हमारी आई नेगेटिव। तो अब क्या करना है, 5 में अप्रोक्सीमेशन में नेगेटिव वैल्यू हमारी ये आ गई और पॉजिटिव वैल्यू इससे पहले वाले अप्रोक्सीमेशन से लेनी है। तो पॉजिटिव ये रही, पॉजिटिव वैल्यू ये रही, तो पहले नेगेटिव रखेंगे, पॉजिटिव रखकर इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। ऐसे वो सॉल्व करेंगे तो हमारा 5 में फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन से हमारी सेम इसी टाइप से करते करते फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन की जो यहाँ पे फोर्थ अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू ये आई थी, तो इसी तरीके से करते करते फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू ये आएगी, सिक्स्थ की ये आएगी, सेवन्थ की ये, एट्थ की, नाइन्थ की ये, इसी टाइप से 10th 11th 12th, ठीक है। लेकिन ये देखिए, जब हम 13 14 पे पहुंचे, तो ये हमारा 13 का जो अप्रोक्सीमेशन था वो और 14 का अप्रोक्सीमेशन दोनों इक्वल आ गए। तो क्या हुआ, ये हमारे अप्रोक्सीमेशन 13 और 14 हमारे दोनों इक्वल आ गई, तो ये हमारा रूट होगा। यही रूट हमारे इस फंक्शन के पीरियड के बीच में लाई करेगा। सो यही हमारा आंसर हो गया। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और गाइस, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और हमारे वीडियो को लाइक कर देना। और आपको कुछ डाउट हो तो हमारे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करना। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब ये देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब ऐसा करते हैं, फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इस इक्वेशन के रियल रूट्स निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ बाइसेक्शन मेथड। सो गाइस, जैसा कि हमने पहले कहा था कि इस फंक्शन के कोई हमें कंटिन्यूस 2 पॉइंट निकालने हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो ये देखिए, हमने x इज इक्वल टू 0 रखा तो हमारी ये वैल्यू आई, 1 रखा तो ये वैल्यू आई, 2 रखा ये वैल्यू आई, 3 रखा तो ये देखिए यहाँ पर माइनस का आया, यहाँ -6, यहाँ -1 और यहाँ आया 16। 16 कैसा आया, 16 आया हमारा पॉजिटिव। तो हमारे इन दोनों x की वैल्यू के बीच में हमारा कोई पॉइंट, हमारा कोई रूट लाई करेगा। तो ये हमारा ए हो गया, हमारा बी हो गया, क्योंकि यह माइनस और पॉजिटिव 2 पॉइंट मतलब दो टाइप की वैल्यू लाई कर रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो देखिए आगे, तो ये हमारे इंटरवल बन गई। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। सो देन फाइंड द नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू बिटवीन 2 and 3। अब 2 और 3 के बीच में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू निकालनी है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा,
जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करा था कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करना है जिसके अंदर हम ए इसे मानेंगे और बी इसे मानेंगे। हमने सॉल्व करा, इसके अंदर जो वैल्यू आई हमारी 2.5, ये वैल्यू हमारी इन दोनों में से किसी के इक्वल आई नहीं आई, तो इसका हमें दोबारा अप्रोक्सीमेशन करना होगा। तो इसके लिए सिंपली हमें इस वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करना होगा। तो फंक्शन में पुट करा तो क्या आया, ये होगा। ऐसा करने के बाद ये चेक करिए, ये जो वैल्यू आई थी हमारी, ये वैल्यू पॉजिटिव आई है नेगेटिव आई है, ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई है। तो अब क्या होगा, हमें नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन करना होगा। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा, ये जो पॉजिटिव वैल्यू आई है पहले हम लेते हैं नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू ये तो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू हम इससे पहले वाले अप्रोक्सीमेशन की इंटरवल से लेंगे। तो ये देखिए, जब हमने 2 रखा तो हमारी वैल्यू आई नेगेटिव, 3 रखा था पॉजिटिव, और हमें अब चाहिए नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए हम इसे लेंगे, x इक्वल टू 2 लिया हमने, ठीक है, 2 ले लिया। अब आप लेंगे पॉजिटिव, 2 ले लिया। पॉजिटिव के लिए हम लेंगे ये वाली वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव के लेंगे हम ये वाली वैल्यू, क्यों, क्योंकि इससे हमारा फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ओके, सो गाइस सेकंड अप्रोक्सीमेशन करना है। सेकंड अप्रोक्सीमेशन में क्या करना है, हमें इसका मिड पॉइंट चेक करना है, ठीक है। चेक करते हैं, चलिए। ये देखिए सेकंड अप्रोक्सीमेशन, अब इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट निकालिए इसके हेल्प से। ए क्या है, ए हमारा मैंने कहा था ए होगा हमारा, पहले हम लेते हैं नेगेटिव। ओके, तो पहले हम यहाँ पर 2.5 लेंगे प्लस 2 लेंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। आगे तो हमारा ये आया। अब ये चेक करना कि ये जो पॉइंट आया हमारा, ये पॉइंट हमारा इस 2 या 2.5 के या फिर 2.5 के इन दोनों में से एक के बराबर है या नहीं। तो इन दोनों के बराबर नहीं है। सो गाइज हमें इसको दोबारा अप्रोक्सीमेशन करना होगा। तो फिर इस वैल्यू को हमें दोबारा फंक्शन के अंदर डालनी है। फंक्शन में डालने के बाद सिंपली इसकी वैल्यू आई चेक करनी है, ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, तो हमें एक नेगेटिव वैल्यू की जरूरत है। तो नेगेटिव वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, वो हम लेंगे इस मतलब इस अप्रोक्सीमेशन से पहले वाले अप्रोक्सीमेशन से। तो यहाँ पर आए हम, यहाँ पे आने के बाद यहाँ से हम यहाँ पे हमें चेक करना है कि कौन से इंटरवल से वैल्यू नेगेटिव आई थी। तो ये देखिए, जब मैंने 2.5 लिखा तो इससे वैल्यू मेरी पॉजिटिव आई, ठीक है, और 2 से मेरी वैल्यू नेगेटिव आ रही थी। तो अब दोबारा मैं यहाँ पर 2 लेना है, नीचे 2 लिया, और पॉजिटिव के लिए मैं इसे लूँगा, ठीक है। तो हमारे ए और बी दोनों मिल गए, तो हमने इन्हें चूज कर लिया। इसके बाद अब हमें इन दोनों के बीच के इंटरवल देखना है, ठीक है। देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब हम अपना करेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, वो जो हमारे इंटरवल थे दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए हमारे जो 2 इंटरवल आए थे, इन दोनों इंटरवल से हमें एक 20 का पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। और 20 का पॉइंट क्यों निकालने हैं वो मैं आपको आगे और बताऊंगा, समझाऊंगा। और ये देखिए, सिंपली आप उन दोनों पॉइंट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, ये हमारे पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन अब ये चेक करना है, ये जो 2.125 है, ये वैल्यू हमारी इससे पहले वाले जो इंटरवल थे उनमें से किसी एक के बराबर है या नहीं। तो अब चेक करने के लिए दिखाता हूँ। यहाँ पर है मेरा 2.15, तो मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने का अब मैं चेक करूँगा। अब ये देखिए, यहाँ पर है मेरा 2 एंड 2.25। तो क्या हुआ, मेरा अब भी इसकी इनमें से किसी के इक्वल नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, दोबारा इसका अप्रोक्सीमेशन करना होगा। जब मैं इसको दोबारा अप्रोक्सीमेशन करूँगा तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए
सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, सबसे पहले मुझे चाहिए कि इस वैल्यू को दोबारा मैं फंक्शन में पुट करूंगा, उसके बाद फंक्शन की जो वैल्यू आई उसे मैं चेक करूंगा। ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ गई तो मुझे क्या करना है, इस पॉजिटिव वैल्यू को, मतलब पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमने एक पीरियड वो क्या कहते हैं इंटरवल निकाल लिया। अब एक नेगेटिव के लिए चाहिए, तो नेगेटिव हमारा इससे पहले वाले में नेगेटिव था हमारा 2, तो हमने 2 चूज कर लिया। ये हमारे दोनों इंटरवल चूज हो गए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का हमें इंटरवल निकालना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट करते हैं, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। तो इन दोनों इंटरवल्स को हमने ऐड करा और 2 से डिवाइड किया, तो ये जो हमारा इंटरवल आया है, इन दोनों इंटरवल में से किसी एक के इक्वल है या नहीं, इक्वल नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको दोबारा अप्रोक्सीमेशन करना होगा। ठीक है, तो गाइस ये जो मैंने आपसे पहले कहा था कि ये जो मेथड है बहुत लंबा है लेकिन है बहुत इजी। ओके, अगर आपके अब भी समझ में ना आ रहा हो तो आप दोबारा इस वीडियो को दोबारा देख लेना, 100% आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं फिर। देखिए, ये मैंने चेक करा, ये वैल्यू मेरे बराबर नहीं है, तो सिंपली ये मैं दोबारा फंक्शन के अंदर रहूंगा। रखने के बाद मेरी जो वैल्यू आई ये आई, और ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव आई है। नेगेटिव आने का मतलब क्या है मेरे पास नेगेटिव इंटरवल तो आ गया, अब मुझे पॉजिटिव इंटरवल चाहिए। पॉजिटिव मैंने जब इंटरवल चूज किए तो मेरे पास नेगेटिव इंटरवल आ गया, इस नेगेटिव वैल्यू इसकी वजह से आई, तो मेरा नेगेटिव इंटरवल ये आ गया, मैंने यहाँ लिख दिया। अब मुझे एक चाहिए पॉजिटिव इंटरवल। पॉजिटिव इंटरवल के लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली यहाँ मुझे चेक करना होगा, इससे फोर्थ अप्रोक्सीमेशन से पहले था मेरा थर्ड अप्रोक्सीमेशन, यहाँ से मुझे चूज करना होगा। इसके जो ये जो इंटरवल थे वो 2 थे, नेगेटिव पॉजिटिव, और मेरे पास नेगेटिव इंटरवल है लेकिन मुझे चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मेरा ये वाला है, तो मुझे सिंपली इसे चूज कर लेना है। चूज करने के बाद मुझे क्या करना है, सिंपली इसे जाकर मुझे नीचे लिख देना है। ये देखिए मेरे दोनों इंटरवल्स चूज हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव। सिंपली इसी प्रकार मुझे इसका हाफ करना है, सेम इसी टाइप से, मतलब सेम इसी टाइप से आपको 5th करना है, 6th करना है, 7th करना है, 8th करना है, जब तक मेरे ये जो इंटरवल्स हैं, जब तक जैसे मान लीजिए अगर अभी मेरा ये 5th इंटरवल, मतलब सपोज कर लीजिए मेरा ये जो फिफ्थ इंटरवल है वो मेरा ये आ गया, मान लीजिए मेरा 5th इंटरवल ये आ गया, तो मुझे इससे पहले वाले अप्रोक्सीमेशन से मैच करना हो उसके इंटरवल से कि इसके इक्वल नहीं है या नहीं। ओके, जैसे जब मैं 10th तक पहुंचा, 10th अप्रोक्सीमेशन में मेरे इसका इंटरवल ये आया। अब ये जो मेरा इंटरवल आया है कोई बात नहीं, इसके बाद मेरा फिर ये इंटरवल आया, यहाँ पर जो मेरा इंटरवल था, यहाँ पर ये जो मेरा इंटरवल था, दोनों इंटरवल बराबर आ गए, ये देखिए 2.094, ये देखिए, और यहाँ पर ये देखिए ये दोनों मेरे इंटरवल बराबर लगभग बराबर आ गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा मतलब जो मेरे रियल रूट्स हैं वो यही हो गए, क्या हो गए, 2.04। ओके गाइस, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। ओके, और हाँ, ईयरफोन का यूज करना है जिससे अच्छी क्वालिटी के साउंड आपको प्रोवाइड होगा। ओके, सो गाइस, अगर अब तक आपके समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा और रिपीट कर लेना। बिल्कुल मैंने बहुत इजी तरीके से समझाया है, लेकिन अगर आपको इस बार भी समझ में ना आया हो ना तो इसे सेकंड बार और देखना, 100% आपको समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को लाइक कर देना, मतलब वीडियो को डिसलाइक कर देना अगर मर्जी हो तो, लेकिन मैंने मतलब बहुत इजी तरीके से समझाने की आपको कोशिश करी है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और गाइस, अगर आपको कोई फ्रेंड है जिसे इस वीडियो की जरूरत है तो उस तक इसे जरूर पहुंचाना जिससे उसकी भी हेल्प हो सके। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और गाइस अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।